ए अल्फ़ाबेट के ऐसे वर्ड जो प्रत्येक दिन इस्तेमाल करते हैं, हम आप सभी इस्तेमाल करते हैं, तो हम चाहते हैं वो वर्ड आपको भी पता होना चाहिए, वो कौन से वर्ड हैं ऐसे जो हम डेली हर दिन इस्तेमाल करते हैं। तो हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। साथियों ये जितने भी वर्ड हैं ना, जितने भी शब्द हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तथा कुछ वर्ड आप ऐसे हैं जो जानते हैं, हर दिन इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपके लिए नया होगा। जो नए वर्ड होंगे उनको आप सभी को नोट कर लेना है, ठीक है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे आप सभी के लिए अवेयरनेस चीज़ें लाता रहता हूँ और आप हमेशा अपडेट रहेंगे और सबसे अलग रहेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अबैंडनेस, अबैंडन, ABANDON, अबैंडन मतलब होता है परित्याग, त्याग देना, ठीक है। अबैंडमेंट मतलब होता है परित्याग, ठीक है। एब्रिविएशन मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। एविड, एविड, ABIDE, एविड, एविड का मतलब होता है पालन करना। ये आपके लिए नया है तो इसको आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। एबिलिटी, एबिलिटी, ABILITY। साथ ही स्पेलिंग के साथ अगर वर्ड को देखेंगे ना तो आपका क्या होगा कि वो स्पेलिंग भी आपके दिमाग में छप जाएगी। ABILITY, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ठीक है। एब्सेंस, एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति। ABSENCE, एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति। और एब्सेंट, एब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थित। ABSENT, एब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थित। अब उसके बाद बात करेंगे अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण। ABSOLUTE, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना। इसको हमेशा हम सब इस्तेमाल करते हैं, अब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है सोख लेना, ठीक है, क्या सोख लेना। उसके बाद में बात करेंगे अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब होता है दुरुपयोग। ऐसा चीज़ मतलब क्या कहते हैं, अब्यूज़ मत करो, ABUSE, अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब होता है दुरुपयोग। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। इसकी स्पेलिंग को देख लेते हैं, ACCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। साथियों बहुत सारे लोग जब स्पेलिंग बताते हैं ना तो बोलते हैं ACCEPT, ऐसे स्पेलिंग नहीं बताना होता है, ये गलत तरीका है बताने का। आप जब भी स्पेलिंग बताएंगे तो ऐसे बताएंगे, ACCEPT, इस तरीके से बताएंगे एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेस, एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और ये हमेशा प्रयोग में आता है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, ACCESS, एक्सेस का मतलब होता है पहुँच। एक्सीडेंट बहुत गंदा शब्द है, भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, लेकिन इसका भी स्पेलिंग बहुत आप सभी को जानना चाहिए। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, ACCIDENT, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, ठीक है। उसके बाद में अगला वर्ड है एकॉम्प्लिश, एकॉम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। एकॉम्प्लिश मतलब होता है ACCOMPLISH, एकॉम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे अनुसार। अकॉर्डिंग बहुत अच्छा शब्द है, ACCORDING, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। उसके बाद में बात करते हैं अकाउंट, मतलब खाता। आप देखते हैं बैंक अकाउंट होता है ना, तो यहाँ पर अकाउंट की स्पेलिंग हो जाएगी ACCOUNT, अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है खाता, क्या होता है खाता, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब होता है सही। इसकी स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है देखना, ACCURATE, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है सही, मतलब कितने आप एक्यूरेट हो, कितने आप सही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अगर आपको नहीं पता है तो इसको स्टार लगा लीजिएगा। इसी के बाद करेंगे अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि क्या चीज़ आपने जीवन में अचीव किया, ACHIVEVE, अचीव का मतलब होता है साथियों प्राप्त करना, क्या होता है प्राप्त करना, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे अब एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब होता है मान्यता देना, ठीक है। और फिर बात करेंगे एक्योर, एक्योर मतलब होता है, एक्योर का मतलब होता है अर्जित करना, ACQUIR,
UIRE, एक्योर का मतलब होता है अर्जित करना, ठीक है। इसके बाद करेंगे एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, ACTIVE, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय करना। साथ ही ये शब्द जो है, मैं मानता हूँ 10 मिनट से ज़्यादा हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन ये जितने भी शब्द हैं ना आपको बहुत स्मार्ट बना देंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक, ठीक है। एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि, ACTIVITY, एक्टिविटी मतलब होता है गतिविधि। और वो बच्चे जरूर देखें जिनको गलतियां होती हैं, शब्द के स्पेलिंग जिनको मिस्टेक हो जाता है, स्पेलिंग नहीं जानते हैं, ठीक है। एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है। अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब होता है, अडॉप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना, ADAPT, अडॉप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना। और ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। क्या होता है, ऐड का मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। एड्रेस का मतलब क्या होता है, पता। एड्रेस की स्पेलिंग क्या है, ADDERESS, ADDRESS मतलब एड्रेस। एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना, ADJUST, एडजस्ट मतलब होता है समायोजित करना। और एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, एडमायर, ADMIRE, एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश करना, एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश करना, ADMISSION, एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश करना। और एडमिट करना मतलब होता है स्वीकार करना, मतलब क्या करते हैं, आपने अपनी गलती की है उसको एडमिट कर लो। लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई अपनी गलती तो एडमिट कर लो, तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। एडमिट, जो भी स्टार लगा रहे हैं या जो आपको नहीं समझ में आता कि हाँ ये वर्ड हमें नहीं पता था, आप उसको अलग एक पेज में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अपनाना मतलब अडॉप्ट करना, अडॉप्ट करना मतलब होता है अपनाना, ADOPT, अडॉप्ट मतलब होता है अपनाना, ठीक है। एडल्ट, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क, ADULT, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क, ठीक है। एडवांस, एडवांस का मतलब होता है अग्रिम, जैसे होता है ना आपका जन्मदिन है तो भाई अग्रिम शुभकामनाएं, एडवांस में जन्मदिन मुबारक हो, मतलब हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, मतलब होता है अग्रिम शुभकामनाएं किसी को भी देना। एडवांस, ADVANCE, एडवांस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एडवांटेज, कहता है कुछ लाए हो तो उसके एडवांटेज क्या है बताइए, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ दिस, मतलब इसके बारे में बताओ क्या एडवांस है। एडवांसेस का मतलब होता है लाभ, ADVANTAGE, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। फिर बात करेंगे सहायक कार्य, मतलब होता है एडवेंचर, एडवेंचर मतलब होता है सहायक कार्य, ADVENTURE, एडवेंचर मतलब होता है सहायक कार्य। उसके बाद बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट, मतलब होता है विज्ञापन करना, एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है विज्ञापन करना, एडवर्टाइजमेंट, ADVERTISE, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज का मतलब होता है विज्ञापन करना। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ADIVECE, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, मैंने बता दिया। अफेयर का मतलब होता है मामला, कोई भी मामला हो सकता है, करंट का मामला हो सकता है, उसको करंट अफेयर बोलते हैं। तो अफेयर की स्पेलिंग क्या होता है, AFFAIR, अफेयर का मतलब होता है मामला, ठीक है। अफेक्ट, अफेक्ट मतलब होता है ना प्रभावित करना, कि कितना इफेक्ट डालता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, AFFECT, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, AFFECTION, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। एफर्ड, एफर्ड मतलब होता है वहन करना, एफर्ड, AFFORD, एफर्ड मतलब होता है वहन करना। अफ्रेड मतलब होता है डर, AFRAID, अफ्रेड मतलब होता है डर। आफ्टर का मतलब होता है, देखो अफ्रेड जो होता है ये डर बहुत ज़रूरी है और इसको आप याद कर लेना, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद, AFTER, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब बात करेंगे आफ्टरनून, जैसे बोलते हैं ना गुड आफ्टरनून सर, मतलब दोपहर की आपको मुबारकबाद हो, तो आफ्टरनून को बोलते हैं AFTERNOON, आफ्टरनून, दोपहर। और फिर से अगेन, फिर से मतलब अगेन होता है, AGAIN, अगेन मतलब फिर से। अगेंस्ट, अगेंस्ट, तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा हूँ मतलब खिलाफ जा रहा हूँ, मतलब इतनी हिम्मत है तो मेरे अगेंस्ट जाओगे, AGAINST, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ जाना। एज, आयु, अक्सर लोग पूछते हैं लेकिन बताना नहीं चाहिए, एज, AGE, एज। एजेंसी, एजेंसी, एजेंसी की स्पेलिंग क्या होती है,
AGENCY, एजेंसी का मतलब होता है एजेंसी, ठीक है। अब बात करेंगे एजेंट। एजेंट का मतलब एजेंट होता है, एजेंट की भी स्पेलिंग जरूरी है, AGENT, एजेंट का मतलब होता है एजेंट। एग्री, एग्री मतलब होता है सहमत होना। क्या आर यू एग्री, क्या तुम तैयार हो, सहमत हो हमारी बातों से। AGREE, एग्री, ठीक है। स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है स्पेलिंग के साथ पढ़ना, क्योंकि स्मार्ट आप तभी बनेंगे ना, अच्छा बोलने के साथ साथ आप अच्छा लिखना भी सीखें। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, है ना। अच्छा सवाल, हाँ हाँ, सब एग्रीमेंट कराना चाहते हैं। AGREEMENT, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता। आगे अहेड, अहेड मतलब होता है AHEAD, अहेड मतलब होता है आगे। एड, एड मतलब होता है सहायता, AIDE, सॉरी AID, एड मतलब होता है सहायता, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। एम मतलब लक्ष्य, ओ वाह, आपका एम क्या है। AIM, एम मतलब होता है लक्ष्य। एयर, एयर मतलब हवा, AIR मतलब हवा। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का मतलब होता है विमान, इसकी भी स्पेलिंग जरूरी है, AIR, एयर क्राफ्ट, CRAFT, क्राफ्ट, ठीक है। अलार्म, अलार्म मतलब होता है अलार्म, अलार्म, ALARM, अलार्म मतलब होता है अलार्म। अल्कोहल मतलब होता है शराब, इसकी भी स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं, ALCOHOL, अल्कोहल, ठीक है। सतर्क का मतलब होता है अलर्ट, अलर्ट का मतलब क्या होता है सतर्क होता है, ALERT, अलर्ट का मतलब होता है सतर्क। एलियन मतलब होता है विदेशी, एलियन मतलब होता है विदेशी, ALIEN, एलियन मतलब होता है विदेशी। एलाइव मतलब होता है जीवित, एलाइव मतलब होता है जीवित, ALIVE, एलाइव मतलब होता है जीवित। ऑल, ऑल का मतलब होता है सब, ऑल का मतलब होता है सब, ALL, ऑल। अलाउ, अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, अलाउ, ALLOW, अलाउ। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आप जितने भी शब्द मैंने बताए हैं आप खुद मतलब महसूस किए होंगे कि हाँ यार कुछ तो है इन शब्दों में, और बिल्कुल होगा ही क्यों ना। एक बात बता दूं, आज मैं ए से संबंधित जितने शब्द हैं मैं लेकर आया हूं, कल मैं आप सभी के सामने बी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट शब्द लेकर आऊँगा। अगर आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे ना, तो बिना कहीं पढ़े, बिना कोई कोर्स लिए, आप ऐसे ही आपकी वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी इंग्लिश की, विथ स्पेलिंग के साथ। आप अच्छा बोलेंगे भी, अच्छा लिखेंगे भी, मतलब अंग्रेजी बोलने लगेंगे भाई, हल्के में लियो का। ऑलमोस्ट, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, कहते हैं ना ऑलमोस्ट सब सही है, मतलब लगभग सब सही है। ALMOST, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग। एलॉन, एलॉन का मतलब होता है अकेला, ALONE, एलॉन मतलब होता है अकेला। एलोंग, एलोंग का मतलब होता है साथ साथ। साथियों याद रखना, दोनों स्टार लगा लेते हैं, दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन हैं अर्थ इनके अलग। एलॉन और एलोंग, एलोंग का मतलब होता है साथ साथ, ALONG, एलोंग, एलोंग मतलब साथ साथ। एलॉन मतलब होता है अकेला। ऑलरेडी, पहले से, क्या तुम्हारे पास किताब है, बिल्कुल ऑलरेडी पहले से है, ALREADY, ऑलरेडी मतलब आल्सो भी, कहते हैं ना मैं भी, मैं आई आल्सो, मैं भी जाऊंगा, आई आल्सो गो। ALSO, आल्सो, आफ्टर, बाद में, बदले। अल्टर, इसको स्टार लगा देते हैं, अल्टर, ALTER, अल्टर का मतलब होता है बदला, बदला लेना, अल्टर। अल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प, होता है ना विकल्प है, ALTER, अल्टर नेट, NATIVE, अल्टरनेट मतलब होता है विकल्प। अल्टर का मतलब होता है बदला लेना। अल्थ्रॉथ, अल्थ्रॉथ मतलब होता है हालांकि, हालांकि, ALTHOUGH, अल्थ्रॉथ मतलब होता है हालांकि, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ALWAYS, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। अमेजिंग, अद्भुत, क्या अद्भुत दृश्य है, अमेजिंग, AMAZING, अमेजिंग, अमेजिंग मतलब होता है अद्भुत। एम्बिशंस, एम्बिशंस मतलब होता है महत्वाकांक्षा, AMBITION, एम्बिशंस मतलब होता है महत्वाकांक्षा। अमोंग, अमोंग का मतलब होता है के बीच, इंपॉर्टेंट शब्द है, होता है ना अमोंग मतलब बीच, के बीच, इनके बीच, के बीच, AMONG, अमोंग। अमाउंट, अमाउंट, पूरी दुनिया तो अमाउंट के पीछे भागती है भाई, अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट मतलब होता है राशि।
एम्यूज, एम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन। एम्यूज हमेशा इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, आप भी ये सीखिए। एम्यूज, AMUS, एम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण करना, ठीक है। क्या होता है ना कि आप पढ़ाई करो, उसके बाद में शाम को एनालिसिस करो कि हाँ हमने क्या पढ़ा, कितनी देर पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्त। आप पूरा दिन घोड़े की तरह नहीं काम करना है, मतलब गधे की तरह नहीं काम करना है, एकदम शेर की तरह राजा बन के काम करना है कि जो भी काम करो उसको देखो, समझो, धैर्यतापूर्वक विचार करो, ठीक है। ANALYSIS, एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण। एंशियंट मतलब प्राचीन। ANCIENT, एशियन मतलब होता है प्राचीन। एंगल, ये हमेशा मैथ में प्रयोग किया जाता है ना। एंगल का मतलब होता है कोण। ANGLY, एंगल का मतलब होता है कोण। एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। एंग्री, ANGRY, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। एनिमल, एनिमल का मतलब होता है जानवर। एनिमल, ANIMAL, एनिमल का मतलब होता है जानवर। और एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, ठीक है। ANNUAL, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। और आंसर का मतलब होता है उत्तर, मतलब ANSWER, आंसर का मतलब होता है उत्तर। और ANXIETY, एक्सिटी मतलब होता है चिंता करना। एनी, कोई भी, एनी पर्सन, कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन। ANY, एनी। अपार्ट मतलब होता है अलग। अपार्ट, अपार्ट, APART, अपार्ट। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, APARTMENT, अपार्टमेंट। और अपोलॉजी, माफ़ी मांगना। APOLOGIEG, ठीक। अपेरेंट, अपेरेंट, अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट करना। APPARENT, अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट करना। अपील, अपील का मतलब अपील होता है। APPEAL, अपील, ठीक है। अपेयर का मतलब होता है प्रकट होना। अपेयर, APPEAR, अपेयर का मतलब होता है प्रकट होना। अपेयरेंस, अपेयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति, ठीक है। APPEARANCE, अपेयरेंस मतलब होता है उपस्थित। और एप्पल मतलब सेब। अप्लाई मतलब लागू करना, ये तो हम सब पढ़े हैं बचपन से, मज़ा आता है। और अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्ति, एक दिन आपकी भी अपॉइंट होगी, मतलब नियुक्ति होगी। APPOINT, अपॉइंट। आपको ये शब्द सुन के अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा, क्योंकि आप हम सब नियुक्ति पत्र चाहते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर चाहते हैं। तो कौन कौन अपॉइंटमेंट लेटर चाहते हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट, मतलब होता है नियुक्ति। अप्रिशिएट मतलब होता है सराहना करना। अप्रिशिएट मतलब होता है सराहना करना, अप्रिशिएट करना। APPRECIATE, अप्रिशिएट मतलब होता है सराहना करना। अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, होता है अप्रोच करना, दृष्टिकोण करना। APPROACH, दृष्टिकोण मतलब होता है देखना उसको। और एप्रोप्राइट मतलब होता है उपयुक्त। अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृत करना, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। अप्रूवल हो गया मतलब स्वीकृत हो गया है। APPROVAL, अप्रूवल मतलब होता है स्वीकृत करना। अप्रूव मतलब होता है मंजूरी देना, ठीक है। APPROVE, अप्रूव मतलब होता है मंजूरी देना। अप्रैल का मतलब होता है ये महीना है। APRIL, अप्रैल का मतलब होता है अप्रैल। एरिया मतलब ये क्षेत्र होता है ना, AREA, एरिया मतलब होता है क्षेत्र। आर्ग्यू मतलब बहस करना, कहता ना, ARGUE, आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना। आर्गूमेंट मतलब ये तर्क होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। एराइज, एराइज का मतलब होता है उठना। ARISE, अराइज का मतलब होता है उठना। आर्म, आर्म का मतलब होता है बाँह। ARM, आर्म का मतलब होता है बाँह। आर्मी, आर्मी सेना। ARMI, आर्मी सेना। जय हिंद की सेना, हम चाहते हैं कि हमारे देश की सेना पर कौन कौन प्राउड करता है, एक बार कमेंट में जय हिंद की सेना ज़रूर लिखना, ठीक है।
इसी के साथ में अगला मैसेज है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आसपास, अराउंड मतलब आसपास, अराउंड का मतलब आसपास, अराउंड मतलब आसपास, ठीक है। अरेंज, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना, अरेंज होता है ना आपका अरेंजमेंट कैसा है, ARRANGE, अरेंज, अरेंज, अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्था। अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है, अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना, ARREST, अरेस्ट, अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना। अरेवल, अरेवल का मतलब होता है आगमन, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ARRIVAL, अरेवल का मतलब होता है आगमन। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, ARRVE, अराइव का मतलब होता है पहुंचना। आर्ट मतलब कलर, कला होता है, ये सब्जेक्ट है एक, ART। आर्टिकल मतलब होता है लेख, कुछ भी हम लिखते हैं उसको आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। हम हमेशा संविधान में आर्टिकल बहुत पढ़ते हैं, आर्टिकल का मतलब लेख होता है। आर्टिफिशियल, कृत्रिम, आर्टिफिशियल मतलब होता है जो हम अपने हाथ से बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, ठीक है। ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम। आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। एज, एज का मतलब होता है जैसा, AS, एज मतलब होता है जैसा। आस्क, आस्क मतलब होता है, आस मतलब होता है राख, ये याद रखना, आस, राख। आस्क मतलब होता है पूछना, ये दोनों अलग है। ASH है तो आस, इसका मतलब हो जाएगा राख, ठीक है। लेकिन ASK है आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, ठीक है, ये याद रखना। असलीप मतलब होता है सो रहना, सोता रहना, ASLEEP, असलीप होता है। एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, ASPECT, एक्सेप्ट मतलब होता है, एक्सपेक्ट मतलब होता है पहलू। असेंबल, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है ना। असेंबल, ASSEMBLE, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना। असेंबली का मतलब होता है सभा, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, ASSEMBLY, असेंबली का मतलब होता है सभा। एक्सेस का मतलब होता है, एसेक्स का मतलब होता है मूल्यांकन, होता है ना, ASSESS मतलब होता है एक्सेस, मूल्यांकन करना। असेसमेंट मतलब होता है आकलन करना, आकलन करना, ASSESSMENT, असेसमेंट मतलब होता है आकलन करना। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है सहायता, ASSIST, एक्सेस का मतलब होता है सहायता करना। साथियों अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हैं ना, तो इसका मतलब आप सीरियस हैं, आप सच बता रहा हूं, आप देखना 10 से 15 दिन में आपके अंदर कैसा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो आखिरी तक बना है वही सिकंदर है, ये याद रखना। असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब होता है सहायता, इसकी स्पेलिंग जरूर देख लेना, ASSISTANCE, असिस्टेंट का मतलब होता है सहायता। और असिस्टेंस का मतलब होता है सहायक। एसोसिएट मतलब होता है सहयोगी, ASSOCIATE, एसोसिएट मतलब होता है सहयोगी। और एसोसिएशन का मतलब होता है संघ, एसोसिएशन, ASSOCIATION, एसोसिएशन मतलब होता है संघ। एज्यूम मतलब मान लेना होता है ना, कहते हैं एज्यूम करो, देखो कैसा लगता है, मैं मान लो, ASSUME, एज्यूम मतलब होता है मान लेना। एज्योर मतलब होता है आश्वस्त करना, आश्वस्त करना, एज्योर मतलब होता है। एस्टोनिश मतलब होता है आश्चर्यचकित करना। और एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, इसका भी स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर मतलब होता है वातावरण। अटैच मतलब होता है संलग्न करना, ATTACH, अटैच मतलब होता है संलग्न करना। अटैक मतलब होता है हमला करना, ATTACK, अटैक मतलब होता है हमला करना। अटेम्प्ट मतलब प्रयास, कितने अटेम्प्ट में आए हो, ATTEMPT, अटेम्प्ट मतलब होता है प्रयास करना। अटेंड मतलब होता है भाग लेना, ATTEND, अटेंड मतलब होता है भाग लेना। और फिर बात करेंगे अटेंशन, कहते हैं ना तुम्हारी अटेंशन पाना चाहता हूँ, मतलब ध्यान लेना चाहता हूँ, ATTENTION, अटेंशन मतलब भाग लेना। एटीट्यूड मतलब होता है दृष्टिकोण, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, ATTITUDE, एटीट्यूड मतलब होता है दृष्टिकोण। अटॉर्नी मतलब होता है वकील, अटॉर्नी मतलब होता है वकील, ATTORNEY, अटॉर्नी का मतलब होता है दृष्टिकोण। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, ATTRACT, अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना। अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण,
अट्रैक्शन, ATTRACION, अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण। एट्रीब्यूट मतलब होता है विशेषता, एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता। ATTRIBUTE, एट्रीट्यूड, एट्रीब्यूट मतलब होता है विशेषता। एक्चुअल का मतलब होता है नीलामी, एक्चुअल, ये अच्छा शब्द है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। बस थोड़ा सा शब्द और बचा है, परेशान मत होइए, ठीक है। बस कुछ ही शब्द आपके पास सामने और आएंगे। AUCTION, एक्चुअल का मतलब होता है नीलामी। ऑडियंस मतलब होता है, ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक। AUDIENCE, ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक। AUGUST, अगस्त, अगस्त मतलब अगस्त एक महीना है। आंट, आंट का मतलब होता है चाची। AUNT, आंट, आंट मतलब चाची होता है। और ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेख, किसने लिखा। AUTHOR, ऑथर का मतलब होता है लेख। और अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार, किसने आपको अथॉरिटी दिया, मतलब ये किसने अधिकार दिया। AUTHORTY, अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब होता है स्वचालित। AUTOMATIC, ऑटोमेटिक, ठीक है। अवेलेबल, अवेलेबल मतलब होता है उपलब्ध होना। AVAILAVALE, अवेलेबल मतलब होता है उपलब्ध होना। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत। AVERAGE, एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत। बचना मतलब अवॉइड करना। AVOID, अवॉइड मतलब होता है बचना। अवॉक मतलब होता है जगना। AWAKE, अवॉक मतलब होता है जगना। अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार। AWARD, अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार। अवेयर, अवेयर का मतलब होता है जागरूक। AWARE, अवेयर का मतलब होता है जागरूक। अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। AWARENESS, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। अवेयर का मतलब होता है दूर। AWAY, अवेयर का मतलब होता है दूर। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ABOUT, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अब ऑब्जर्व मतलब होता है बेतुका। ABSURD, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब होता है बेतुका। एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, ठीक है। और आफ्टर मतलब होता है बाद में। एयरपोर्ट मतलब होता है हवाई अड्डा। और एंटीफिकेट मतलब होता है पूर्ण अभिमान। अवार्ड मतलब होता है बेढंगा। इसी के साथ में ये समाप्त होता है। आई होप ये सारे वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। अगर अभी भी ये कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार नोट कर लीजिएगा, और उस जो नोट आपने किया उसको रिवाइज कर लीजिएगा। साथियों, अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं तो अपना टॉपिक जो है कमेंट में लिखिए, मैं आप सभी को रिप्लाई करूँगा और उस टॉपिक में एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक करिए, आपके जो भी यार दोस्त हैं पढ़ाई करते हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना भी करूँगा कि आपको साहस दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, आप मन लगा के पढ़ाई करें और आपके घर में खुशियाँ आएँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों कर रहा हूँ विराम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।